अरे मंजू चाय ले आई, वो भी कुल्हड़ वाली। सीखो कुछ। ले लीजिए सर। हेलो डायरेक्ट शुगर बाइक MP014768 मेरे कॉलोनी के नाकाबंदी तोड़कर भागी। आने दे। भाई आगे नाकाबंदी है। चंदन गाड़ी पिन्ना दे, रोकियो मत। दुबे गाड़ी लो। चाबी काट चाबी। बहुत उड़ रहा था बे। साहब क्या गाड़ी उड़ाया आपने। अम्मी कसम, अगर आप पुलिस में नहीं होते ना तो मैं अपनी गैंग में शामिल कर लेता। अमर, अकबर, एंथनी कहाँ है बे? पता नहीं साहब। भाभी जी का फोन है, सलाम बोलिए हमारा। चल बता, क्यों और कितना लूटा? कितना लूटा पता नहीं साहब, हिसाब करना भी बाकी है। क्यों? महंगाई, देश की अर्थव्यवस्था देख रहा हो ना साहब। ग्रेजुएट लोगों को नौकरी नहीं, हम तो अंगूठा छाप है। घर पर एक बूढ़ी माँ है, दवाई कपड़ा लत्ता सब कुछ कैसे पूरा करेंगे साहब। प्याज का दाम पता है क्या है? हाँ 40 रुपये किलो, मालूम। या तीसरा आदमी कहीं है बता। अरे लहरारिया होगा कहीं ना कहीं, मिलते ही उससे हिसाब किताब करके आपका हिस्सा भिजवा दूंगा। गुप्ता, आसिफ और चंदन को कोर्ट ले जाने की तैयारी करो। आज आसिफ और चंदन को सर 2 हफ्ते हो गए आसिफ और चंदन को पकड़े हुए। तीसरा अभी तक पकड़ा नहीं गया सर। हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। सर अब तक तो वो बॉर्डर क्रॉस कर चुका होगा। देखिए, जैसे हमने उन दोनों को पकड़ा है वैसे ही हम तीसरे को भी पकड़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मध्य प्रदेश सुरक्षित है। आसिफ और चंदन को कोर्ट ले जा रहे थे हेयरिंग के लिए, तो वहां बंदोबस्त के लिए अभिषेक जी नहीं थे क्या? ए रुक रुक रुक, ए रुक, पकड़ो इनको। इसमें तुम्हारी क्या गलती है अभिषेक? तुम थे क्या उस वक्त वहां पर? मोहिनी, मुझे शायद होना चाहिए था। अभिषेक मेरी बात सुनो। देखो, हर क्रिमिनल को पर्सनली तुम कोर्ट हियरिंग में नहीं लेके जा सकते ना। लेकिन सर तो मुझ पे बॉम्ब फोड़ रहे हैं ना, कह रहे मीडिया वालों को कुछ देना होगा। क्या दे? अच्छा सुनो, रिलैक्स, बैठो बैठो। यू नो डिपार्टमेंट का पॉलिटिक्स। वैसे भी 2 ही हफ्ते का सस्पेंशन है, अच्छी बात है, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मोहिनी, वो दोनों मेरे पुलिस स्टेशन के अंडर आते हैं, मैं रिलैक्स कैसे रह सकता हूँ यार? आई हैव टू अरेस्ट देम। हाँ हाँ, अरेस्ट कर लेना, तुमने पहले भी किया है और एक बार कर लोगे। वैसे भी इतना क्या अफेक्ट हो रहे हो तुम? तुम्हारा कोई डिप्रेशन का पेशेंट तुम्हारे हिसाब से ठीक हो चुका हो, लेकिन 1 महीने बाद वो सुसाइड कर लेता है, तो तुम रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करो? दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर उन दोनों ने फिर से कोई क्राइम किया गिरफ्तार होने से पहले, तो रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही फील करूंगा ना यार। कबड्डी प्रतियोगिता ग्राम पंचायत पंदा में आपका स्वागत है। हमारे सामने है 2 टीम, एक पंदा गांव की टीम और एक सरवर गांव की टीम। ये टेंट वाले को पकड़, टेंट वाले को पकड़ 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 कबड्डी कबड्डी पकड़, गुलाबी शर्ट वाले को पकड़। हाँ, ये गुलाबी वाले को पकड़, हाथ मार। कबड्डी कबड्डी। और यहाँ
देखते हैं किसको आउट करते हुए ये निकलते हैं, जो कि मशक्कत करते हुए अमर और ये फंदा गांव में मुकाबला होते हुए 2-4 का फासला। देखते हैं आगे देवांशी क्या करती है अपनी टीम के लिए। काफी अच्छा प्रदर्शन किया था पहले भी, और आज देखते हैं किसको अपने आउट करके अपनी टीम में हिस्सा बनाते हैं सदस्य को। लेकिन सर्वर टीम से काफी कबड्डी 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 कबड्डी। अच्छा लगता है क्या ऐसे निक्कर पहन के गांव के लड़कों के साथ कबड्डी खेलती रहे? अरे तो लड़कियां खेलती ही नहीं है गांव में, किसी के साथ तो खेलना पड़ेगा ना। किसी दिन हाथ पैर टूट गए ना, या फिर मुंह में चोट लग गई तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो पापा? कॉमनवेल्थ खेलना है मुझे, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी ना। क्या कहाँ खेलना पड़ेगा? हाँ, कॉमनवेल्थ तो पता नहीं कहाँ होगा इंडिया में। होगा वहाँ जाएंगे ना। क्या अमेरिका होगा? तो अमेरिका चले जाओगी? देखो सब मिलकर सपने देखो, कोई कहीं नहीं जा रहा है, इसी गांव में पैदा हुए हैं, यही मनेंगे सब। बहू, तेरे मायके से जो देवांशी के लिए रिश्ता है ना, उसे हाँ बोल दे। मुझे नहीं करनी उससे शादी। सुनना, कल तू शादी काहे नहीं कर रही है? शादी कर ले, फिर हस्बैंड की परमिशन से स्पोर्ट खेल लेना। बस इसीलिए तो नहीं कर रही भाभी, परमिशन तो चाहिए ही नहीं। अगर कोई स्पोर्ट्समैन होगा तो वो समझेगा। ओहो, तब तुम्हारे लाने मिल्खा सिंह लेके आए। वैसे एक को जानती हूँ। अच्छा? हाँ, मिल्खा सिंह नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है। क्या हुआ? बाबूजी से बात नहीं करें? नहीं नहीं नहीं। क्यों? डर क्यों रही हो? चलो ना, भाऊजी से बात करते, रिश्ता पक्का हो जाएगा। अरे भाभी, आपको एक बात पता है क्या? हर लव स्टोरी में ना एक विलेन होता है। हाँ, ये बात सही है। और हमारी में आप हो। हम विलन हैं? हाँ। हम विलन हैं? हाँ। तो हम विलन बन ही जाते। जा रहे भाऊजी को। अरे भाभी मत, तो जान से मार देंगे यार। मैं वहां से करती हूँ। अरे ओ डरपोक, कूद ना, वैसे तो बड़ी कबड्डी प्लेयर बनती है। भाभी डर लगता है। ओए हरिहर प्रसाद, चलना चाय पी के आते हैं। अरे रुकना यार, पानी नहीं आया है। ऐसे कैसे हम रोज रोज पानी के लिए परेशान होते रहेंगे? ये रोज रोज का किचकिच हमसे बर्दाश्त नहीं होगा सोनू, इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अरे भैया, कुछ नहीं होने वाला। ये लो, मैं लाई हूँ एक बाल्टी पानी। कारे पगलिया, ये एक बाल्टी पानी से हम पूरा खेत का सिंचाई करेंगे? ए सोनू, इसका कोनो रास्ता निकालना पड़ेगा ठोस। सही बात। चलो बात करें। हाँ चलो। आओ। अरे हरिहर, जाने देना, कुछ नहीं होगा। अरे उन लोगों को बोल के कुछ नहीं होने वाला। अरे पापा, जब बात नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? तू तो चुप कर, लड़का मत बन। अरे इतनी तेजी में कहाँ चले यार? मैं अरे वो पानी के लिए बात करना है। कौन सा पानी में? रोज रोज पानी रोक देंगे तो हम लोग अपने खेत की सिंचाई कैसे करेंगे? और वैसे भी पानी पे सबका अधिकार है। अधिकार चाहिए तेरे को? अधिकार चाहिए तेरे को? अरे ज्यादा हेकड़ी चढ़ गई तुझको। कौन यार, तुझे ज्यादा हक चाहिए। आ ले, घर में ना जवान बीवी को बहन है, जाके घर में उसको दिखाने में। वो तेरा अभी भी पीछा कर रहा है। करने दे भैया, दो कोल्ड ड्रिंक दे।
अगर किसी को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर। भैया क्या क्या हुआ आपको? इतनी चोट कहाँ से लगी? तुम यहाँ क्या कर? तुम दोनों घर जाओ, ऐसे अकेले शाम को गांव में घूमना ठीक नहीं। भैया, प्रसाद भैया, सोनू भैया, ये कहाँ आप लोग? कैसे लगी आपको? आदित्य, तुम और प्रिया दोनों घर जाओ। हम तीनों को थोड़ी सी चोट आई है, हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। चल प्रिया। मेरी तैयारी तो चालू है, तू बता। ठीक है, मगरिब के टाइम के बाद मिलते हैं अड्डे पर, जमाते हैं वहाँ पर। अरे रहने दे देवांशी, खाना खाने के बाद मैं लगा दूंगा। अरे बस हो गया 2 मिनट। अरे पैर फिसल जाएगा तेरा। सरिता, दोनों के दोनों जिद्दी पैदा किए तूने। एक तो ये लड़की अपने आप को लड़का समझती है, ससुराल जाएगी तो ताने भी हमें ही सुनने पड़ेंगे। रहने दीजिए ना, समझ जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाने दो। जैसे तेरा बड़ा बेटा बहुत समझदार हो गया आजकल, तो दोस्तों के साथ पिट के आ गया है। हरिहर को समझा, जात पात में बराबरी कभी नहीं आएगी। हो गया। बहुत जिद्दी लड़की है। अरे अरे अरे, अब ये ऊपर अकेली कहाँ सोने जा रही है? ठंड लग जाएगी। रहने दीजिए ना, हर बात पे रोक टोक ठीक नहीं है। सर, घर की बहू नंदिनी, उसी ने बॉडी को देखा सबसे पहले और उसके पति ने फोन किया था। ये कौन है सर? ये जो है ये हरिहर है और वो नंदिनी। मिश्रा, इसे भी ले चलो चादर में लपेट के। ठीक है नमस्कार सरपंच साहब। कैसा है दरोगा? बस मेहरबानी साहब आपकी। पूरे घर को पेल दिया गया। हाँ, ये मामला ब्रेकिंग न्यूज़ वाला लगता है। जिसने भी किया दरोगा बड़ा जोर वाला है, पूरे गांव की हालत टाइट है। नहीं, मुझे तो ये मामला लूटपाट का नजर आता है सरपंच जी। क्या दरोगा जी, ये क्या बकवास कानून व्यवस्था है आपके राज्य में? हमारे बिरादरी के परिवार वालों पे हमला होगा, तमाशा बना के रखे हैं आप।
अरे पूरा का पूरा फैमिली खत्म कर दे रहे हैं लोग। इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। हरिहर तू चिंता मत कर, पूरी मुक्ति सेना तेरे साथ है। हरिहर तुम हमारे जात भाई हो, हम तुम्हारे परिवार को इंसाफ दिला के रहेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों भाइयों? पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। सर मामला बहुत सीरियस हो गया सर। वो प्रहलाद अपनी सेना लेके यहाँ पहुँच चुका है सर। सर ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा, मामला बिगड़ जाएगा सर, मामला पॉलिटिकल हो जाएगा और मीडिया भी पीछे पड़ जाएगा सर। जी सर, जी सर, मैं जल्दी करवाता हूँ सर, क्रियाक्रम जल्दी करवाता हूँ। जी सर, जी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखो अभिषेक, अभी तक जितने भी एविडेंस मिले वो यही इशारा कर रहे हैं कि आसिफ और उसकी गैंग का काम है। सर, आसिफ के गैंग वालों ने अभी तक जितने भी मर्डर किए चाकू का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल हुआ है। ये उनका स्टाइल है ही नहीं सर। हाँ तो स्क्रू ड्राइवर यूज करने के लिए उन्हें स्पेशल परमिशन चाहिए क्या? चाकू से मारे या स्क्रू ड्राइवर से मर्डर तो हुआ ही है ना अभिषेक। लेकिन सर अभिषेक, तुम तुरंत निकलो अपनी टीम को लेकर। वैसे भी 2 साल पहले 2 चोर तुम्हारे हाथ से निकल चुके, सो यू शुड अरेस्ट देम। पकड़ो उन्हें और डालो जेल में। सर रवि, हाँ चोरी क्या हुआ? चोरी, हाँ, चांदी की प्लेट, 20,000 नगद, 1 सोने की चेन, 1 कान की बाली, 4 कंगन, 1 घड़ी, 2 मोबाइल, 3 बल्ब। बल्ब? हाँ, रिपोर्ट में लिखा है। और मोबाइल का चार्जर, 1 भगवान की मूर्ति, 1 पूजा की थाली जो पीतल की थी, कुल 17 आइटम। तुम कहाँ थे? साहब हम, हमारी औरत नंदनी, हम लोग 2 गली छोड़ के रहते हैं। क्यों? इतना बड़ा घर है, यहाँ पे तो आराम से रह सकते थे। कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा का मामला नहीं है। असल में हमारी बुआ रहती थी, गुजर गई, तो उनके गुजर जाने के बाद घर खाली पड़ा था। आप माने ना माने, ये कौनो डकैत का काम नहीं है। हमारे गांव के जो सरपंच है ना गोपाल, उन्हीं का काम है। हाँ, एफआईआर में नाम लिया था तुमने उसका। जी सर। कोई खास वजह? साहब वो लोग हमको डराते हैं, धमकाते हैं, दबा के रखते हैं। अब 2 हफ्ते पहले हमारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ये रघु, इस हरिहर को ना पानी में हक चाहिए। यहाँ की लोकल पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्या? साहब ये गांव है, यहाँ सब उनका चलता है। रपट लिखाने जाते तो क्या होता। अभी कुछ दिन पहले हादसा तो हुआ था, जल्दी जल्दी में सब कुछ अंतिम संस्कार करवा दिए, कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं थी। तो प्रहलाद भैया हमारे साथ थे, तब तो आप लोग यहाँ तक आए। चलो गाड़ी में सामान रखो जल्दी और निकलो यहाँ से। लेकिन पापा मेरी ट्रेनिंग। अरे भाड़ में गई ट्रेनिंग, अभी जान बचाओ। चलो और सुनो, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक लौट के मत आना वापस। जाओ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों फंसा रहा है। हाँ, झगड़ा काफ़ी पुराना है, लेकिन आज तक किसी की हत्या तो हुई नहीं। मारपीट करना भी तो क्राइम है सरपंच जी। अरे उस दिन तो ये रघु थोड़ा नशे में था, पी लिया था।
हमने डांटा उसको। फिर उस दिन के बाद तो हम ही डरे डरे घूमते हैं, परिवार तक को शहर भेज दिया है। हाँ, हमें भी अफसोस है इस बात का कि गांव में इतना बड़ा कांड हो गया। मदन बढ़िया आदमी था, पर उसकी किस्मत खराब थी, जो डकैतों के रास्ते में आ गया। डकैती राह चलते तो नहीं करते हैं सरपंच। चाय बहुत अच्छी थी। फिलहाल चलते हैं, जरूरत हुई तो फिर मिलेंगे। अरे पंचायत का सामान हटवाओ ना। मिश्रा जी को बोला मैंने, हटवा लेंगे। मिश्रा जी, ये केस डकैती का लग रहा है, आपको क्या लगता है? देख, सोना चोरी हुआ तो कहीं ना कहीं बिकेगा जरूर। सर मैं ठीक कह रहे हैं। 3 लोगों के फुटेज मिले थे और आसिफ गैंग में भी 3 ही लोग हैं। हम ना बेकार का इस गांव में सड़ रहे हैं। रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। तुझे रस्सी नहीं खटक रही? मतलब चोर अगर रस्सी लाते तो अपनी खुद की लाते ना। चल मान लिया वो साड़ी लेके आए, तो नीचे से साड़ी फेंकी होगी, ऊपर से किसने बांधी, सवाल ये उठता है। वो डकैत नहीं लाए थे साहब, वो तो हमारी सासू माँ की साड़ियाँ थी। अरे कहाँ जा रही हो? सॉरी सर, वॉशरूम चला गया था। अब आप बाहर बैठिए, खाना खा लेंगे सब, उसके बाद मिलेंगे। मिश्रा जी, ठीक है ठीक है, आप बैठिए। बैठिए बैठिए। तो नंदिनी जी, देखिए ऐसा हो सकता है कि आपकी सासू माँ ने नीचे आंगन में कपड़े सुखाए हों और उसी कपड़े यानी कि साड़ी का इस्तेमाल किया उन चोरों ने। वो तो हमें नहीं पता साहब, लेकिन हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी देवांशी कभी ऊपर से नहीं कूदेगी। उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था साहब। आपको किसी पर शक है? हमें किसी पे शक नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये कोई चोरी डकैती का हादसा नहीं है जो इसे बनाया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में जो 17 चीजें चोरी हुई हैं उसमें से आधे के बारे में ना तो हमें पता ना ही हमारे पति को कि ऐसी चीजें हमारे घर में थी भी या नहीं। देखो प्रिया, तुम उसकी अच्छी दोस्त हो। इस समय अगर कोई इसे इंसाफ दिला सकता है तो वो सिर्फ तुम। अच्छा ये मान लो कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ होता तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तुम्हें इंसाफ दिलाती कि नहीं? सर मैंने आपको कहा ना, मेरी बहन का उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग खानदानी लोग हैं सर। सर गुड्डू देवांशी को पसंद करता था। देवांशी गुड्डू को पसंद करती थी? कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो तुम? सारे। अरे वो नेमबाजी जिसमें तीर को निशाने पे मारते ना, उसमें चैंपियन है गुड्डू। तो तीर कभी निशाने पे लगता भी है कि बस कोशिशें करते रहते हो? निशाना मेरा एकदम पक्का है, तीर हमेशा निशाने पे ही लगता है। आई लव यू देवांशी। सॉरी देवांशी। देवांशी को जब पता चला कि गुड्डू स्पोर्टमैन नहीं बल्कि कसाई है तो उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया। तो तुम्हें गुड्डू की सच्चाई पहले से मालूम थी? सब कुछ जानने के बाद भी तुमने गुड्डू को देवांशी से मिलवाया, क्यों? अगर तू चाहती है कि ये वीडियो वायरल ना हो तो मुझे अपनी दोस्त देवांशी से मिलवा, वरना ये वीडियो तो वायरल हो गई है और तेरे साथ भी। प्रिया, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ था तो तुम्हें पुलिस में आना चाहिए था। तुमने क्या किया? तुमने उस गुड्डू को देवांशी से मिला दिया। अखिल चौधरी को जानती हो? देवांशी का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। बेटा कहाँ है आपका? बम्बई गया है। क्यों? क्यों मतलब पढ़ाई के सिलसिले में कॉलेज ढूंढने गया है। अच्छा चलिए, बढ़िया, बुलाइए उसे। The number
number you have called is currently switched off. Please try again later. उसका फोन बना रहा है, जब बात होगी तो बुला लूंगा। धन्यवाद। वो पोस्टमार्टम डॉक्टर से बात हुई। सबसे पहले कौन मरा, बाद में कौन मरा, ये बताना मुश्किल है। ये सारे मर्डर्स आधे घंटे तक हुए होंगे। वो इनिशियल रिपोर्ट तो दी होगी? मांगा मैंने, बोला फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए ऊपर से प्रेशर था। ऊपर से मतलब? पूछा मैंने, बोल रहा कि आप मेरी नौकरी पीछे पड़ गए हो। बताओ यार, एक आम से परिवार का केस इतनी जल्दी रफा दफा कर दिया। कौन कर रहा है इसकी पैरवी? सब क्या हुआ? अरे वो तो तू बताएगा ना। अरे सर, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं उस रोज था भी नहीं गाँव में। तभी तेरी बहन के यहाँ भाग के आया तू। हाँ? सर शर्ट मिली इनके बैग से, इस पे खून का धब्बा भी। आपको 40 को गाड़ी में लेके जा। प्यार लेवल देख के होता है क्या साहब? उसने मुझे ठुकरा दिया, पर मैं उससे सच्चा प्यार करता था। तेरे फोन के लोकेशंस है हमारे पास। जिस रात देवांशी का मर्डर हुआ उस रात तो उसके घर के आसपास ही था, और तेरी शर्ट पे खून के धब्बे मिले हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है, सच सच बता दे। खून का मुझे पता नहीं, पर उस रात मैं देवांशी से माफी मांगने गया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए मिला नहीं उससे। टेम्पो में कौन था? पता नहीं, 3 लोग थे शायद। एक का शर्ट समझ में आया, नीले रंग का कुछ प्रिंटेड शर्ट था। टेम्पो के साइड में एक बिच्छू का स्टिकर था। हाँ, बिच्छू का स्टिकर था। उसके बाद मैं वहां से चला गया। मंजू से बात की? हाँ बात किया मैंने। क्या बोल रही? खास नहीं बोली, रात में फोन करती हूँ। अरे उसको मैंने बोला था आज तक रिपोर्ट देने तक। अच्छा देखते हैं ना, एक तो मिला ना हमसे। मिश्रा जी, साहब को कंगन दिए? नहीं अभी नहीं। अरे तो लेके आओ ना। ये गांव के बाहर एक सुनार को बेच गया था। सुनार ने बताया वो ताबीज और पठानी पहने हुए थे। आसिफ ही हुआ, मैं कह रहा हूँ। एक काम करते हैं, इस केस की कार्यवाही हम संभालते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गुड्डू हमें सौंपा। धन्यवाद की क्या बात है, हम तो हमेशा आपकी सेवा में खड़े हुए। एक सेवा और कर दीजिए, आपके मिश्रा जी की जरूरत पड़ेगी हमें आगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला माहीपाल नगर डकैती से उठाया था, और ये वाला गुंजारी गांव। अरे नहीं, शेखुपुरा। और ये वाला पता नहीं साहब। तेरा तीसरा साथी कहाँ है? कितनी बार बताऊं, पता नहीं कहाँ चला गया। बाकी का सारा माल उसी के पास है। ये बुंडवाल गांव में तुम लोगों ने चोरी की थी? वो गांव वाले तो खुद भूखे नंगे, उनके चोरी करने से क्या मिलेगा साहब। छोटी मोटी जगह चोरी नहीं करते साहब हम, बड़ी जगह हाथ मारते हैं। तेरे तीसरे साथी का नाम बता चल। मुकेश, उसकी भी बुरी माँ है, बेचारी को कैंसर है। गांव के एंट्री पर एटीएम है, उसके सीसीटीवी से ये मिला है। टाइम तो बिल्कुल सही है, गुड्डू ने यही बोला था। ये क्या कर रहे हैं आप? परमिशन है हमारे पास। ऐसा नहीं कर सकते आप। ये मिला है। आपका लकड़ियों का काम है ना सरपंच जी? हाँ तो इन लकड़ियों को लाने ले जाने के लिए किसी टेम्पो की जरूरत तो पड़ती होगी। हाँ, लेकिन अब ये मत कहना कि टेम्पो दिखाओ, क्योंकि हमारे यहाँ सारे टेम्पो किराए से आते हैं। पक्का? 100%। जहाँ से टेम्पो आता वहाँ का नंबर मिल सकता है? चलो आ जाओ, बैठो। मिस किया मुझे? बहुत ज्यादा।
अच्छा हाँ, 1 मिनट, ये 8190 है, 2810 बच्चे हैं, वो मैं तुम्हें कल तक किसी भी हालत में दे दूंगी। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं दे दूंगा, वरना टाइम खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, मैं करती हूँ ना, परसों तक का टाइम है हमारे पास। तुम हमें अपना नहीं मानती क्या? ऐसी बात नहीं है अखिल। अखिल थोड़ा रुकता है ना। यार देवांशी, मुझे कभी कभी लगता है कि तू सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही है। रवि, हाँ जरा इसमें चढ़ना। हाँ कोशिश करो, कोशिश करो। अरे कोशिश कर यार। नहीं हो पा रहा है। अगर इस पे कोई चढ़ नहीं पा रहा तो वो लोग कैसे चढ़े होंगे? और ये साड़ी ऊपर से बांधी कैसे हुई है? हरिहर ने कहा था कि उसके बाबूजी बिस्तर पर सोते थे, लेकिन बॉडी मिली थी या नीचे। स्ट्रगल हुआ होगा तो चादर खराब होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था क्राइम सीन पे। मिश्रा जी इधर आइए। जी सर। लेटिए इधर है। लेटिए। अच्छा। रवि, हाँ, अगर हरिहर के अम्मा और बाबूजी को यहाँ मारा गया नीचे, तो दिव्यांशी को हो सकता है लोटा गिरने की आवाज सुनकर देवांशी नीचे आई हो और उनको देखकर डर कर वापस छत में चली गई हो। नहीं रवि नहीं, यहाँ बॉडी पेट के बल गिरी है। ये तस्वीर देखो, असल में देवांशी जब गिरी थी तो वो पीठ के बल गिरी थी, जिसमें उसके सर पे चोट लगी है और उसकी पीठ टूटी है। सर पूरी तरह से फट चुका है। ए मिश्रा जी जरा बॉडी ले गई, फटाफट जल्दी। अरे मिश्रा जी जल्दी आइए, जल्दी आइए। लाई इधर। रुकिए, रुको 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 रुको। हाँ आप हटिए, आप हटिए। रवि बॉडी को इस तरफ करो। 1 2 3 फेंको। मिश्रा जी फोटो दीजिए। एग्जैक्ट सेम पोजीशन रवि, मैंने कहा था ना, देवांशी अपने आप नहीं कूदी है, उसको किसी ने फेंका है जबरदस्ती। सवाल ये उठता है कि उसको ऊपर से फेंका क्यों गया? अगर उसको मारना होता तो उसके माँ बाप की तरह आराम से मार सकते थे। आई थिंक देवांशी वॉज अ टारगेट। ये गुस्से में उठाया गया कोई कदम है। पूरे क्राइम सीन को फ्रेम किया गया था सबको गुमराह करने के लिए। क्राइम के बाद ये चादर वापस क्यों बिछाई गई? रवि, हाँ भोपाल से फोरेंसिक टीम को बुलाओ। हाँ हेलो अभिषेक, अच्छा मैं निकल रही हूँ। हाँ क्या? कहाँ जा रही हो? अरे बताया तो था बैंगलोर जा रही हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए। अच्छा करण को जानवी के पास छोड़ दिया है, तुम घर कब तक आ जाओगे? लेकिन तुम अकेली जा रही हो क्या? नहीं, कोलीग्स भी हैं। कौन कौन है साथ में यार? मतलब किसके साथ रहोगे वहाँ? क्या हुआ अभिषेक? ऑल ओके? डोंट टेल मी दैट यू आर गेटिंग वरीड फॉर मी। अभिषेक मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और शहर से बाहर पहली बार नहीं जा रही हूँ। अच्छा एक सेकंड सुनो तो सही। सेंड मी द लाइव लोकेशन और जितने भी लोग तुम्हारे साथ हैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए। बिल्कुल नहीं अभिषेक, अपने केस का प्रेशर इस तरफ मत डाइवर्ट करो। इतने साल से नौकरी कर रहे हो, द वे यू गेट अटैच्ड विद देम इज सफोकेटिंग। अरे लेकिन मोहिनी, मुझे कैब ड्राइवर का कॉल आ रहा है, कॉल यू बैक। डरना मत, है ना? ये अखिल का दोस्त है, इसने अखिल के बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं शादी थोड़ा करनी है उसके साथ, बिरादरी से बाहर होना क्या उससे शादी करके। ऐसी लड़कियों को ना सिर्फ हटाओ, शटाओ और हटाओ। जब शादी नहीं करनी तो टाइम पास क्यों कर रहा है? वो प्रहलाद को जानता है, देने के देने पड़ जाएंगे। चल दे फट, एक बार बस सोना है उसके साथ। तो कौन देवांशी और कौन पहला? चल वो आ गई, कबड्डी एसोसिएशन में अप्लाई करना है ना उसके। तो पैसे वेस्ट क्यों कर रहा है? मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ, वो दे रही है। चल निकल के। देवांशी अखिल ठीक है। हाँ नमस्कार सर। क्या साहब पूरी दुनिया घूम लिए और हमको ही दर्शन नहीं दिए? मैंने सोचा मैं ही दर्शन कर रहा हूँ जाकर। अच्छा किया,
अब तुम आओ या हम आए, बात तो एक ही। मीडिया और पॉलिटिशियन से बहुत दूर भागते हैं आप, पता किया है हमने। लेकिन हमें पॉलिटिशियन मत समझिए, आज़ादी सेनानी हैं हम। अरे ये सब छोड़िए, चाय वाय पियेंगे? यहाँ का गाय का दूध बहुत अच्छा है। जानते हैं, और हम भी गाय का ही दूध पीते हैं। लेकिन अगर आपके साथ बैठ के पी लेंगे ना, तो लगेगा कि अपनी मंजिल की तरफ एक कदम और बढ़ गए। मिश्रा जी। जी सर। जरा 2 गिलास गर्मा गर्म दूध लाई। जी। ये क्या हो रहा है सर? पूरे के पूरा परिवार खत्म कर दे रहे हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। अरे आगरा, हाथरस, मतलब गिनवाने लगूं तो गिनती भूल जाऊंगा। किसी को कोई फर्क पड़ा? लेकिन अब पड़ेगा, क्योंकि अब हम ये अलाउ नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है प्रहलाद जी, आपने सेना तो बना ली है, लेकिन ये कतई मत सोचिए कि इस पूरे देश का कंट्रोल आपके हाथ में है। और एक बात बोलूं, बुरा मत मानिए, पॉलिटिशियंस की वजह से मीडिया हमारे लिए बवासीर बन गई। एक नाम है आपके लिए, अखिल चौधरी। चलते हैं, प्रणाम। पहला जी दूध। ये दूध आप पी लीजिए मिश्रा जी, हमारे लिए खुद आप लेकर आए, इतना ही काफी है। गुड मॉर्निंग सर। ये तुम्हारी शर्लोक वाली आत्मा को शांति के लिए मैं और केस दूंगा ना तुम्हें। वहां सिर्फ तुम्हें पूछताछ करना था और वापस आकर उन रोबर्ट्स को पकड़ना था। सर लेकिन रॉबर्ट्स छत से नहीं आए थे। अरे जहां से भी आए थे ना लोग अंदर। और ये जमींदार के बेटे का नाम क्यों आया? कोई सबूत है उसके खिलाफ? फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना इन्वेस्टिगेशन यही बाइंड अप करो। बाकी का काम लोकल टीम संभाल लेगी। 3 दिन बाद मिलते हैं मेरे ऑफिस में, फाइल सबमिट करो। मीडिया का प्रेशर है भाई मेरे ऊपर। मोबाइल क्यों फेंक रहे हैं? क्या हुआ? कभी दिमाग खराब हो रहा है, गाली वाली निकल जाएगी। हटे। अरे हुआ क्या है? जब वापस बुलाना था तो भेजा क्यों? 3 दिन में वापस बुलाया, केस क्लोज। यार ये मिश्रा जी कहाँ रह गए? अरे आप छोड़िए ना, गाड़ी आने वाली है। तुझे मालूम है चंदन अपने गांव में पकड़ा गया है। क्या? चंदन पकड़ा गया? बड़ा बेवकूफ था, 2 साल से भागा हुआ था। घर आने की क्या जरूरत थी उसे? अपनी बहन की शादी कराने आया था। उससे आसिफ के बारे में तो चल सकता है। तो उसने बताया कि दिल्ली में आसिफ। इस कांड के बारे में कुछ बोला क्या? तुझे लगता है बोलेगा? जितना शातिर क्रिमिनल होगा उतनी देर में सच बोलेगा। खैर परसों तो जाना ही है हमें, कुछ समझ नहीं आया तो तोड़ेंगे उसे। लोग मिश्रा जी आ गए। अरे सर, ये बाइक पे कभी भी जवाब दे देती है। अभी कलर कराया है। आप जाइए, आप मैं गाड़ी बनवा के लाता हूँ। मैं ठीक हूँ, पर आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू। घर पे आके बात करूँगी। सारी बीवियाँ ऐसी ही होती हैं। ये गद्दा फोरेंसिक के लिए भेजो। ये वाली टेम्पो थी। तुम्हारे गांव के बाहर जो एटीएम है उसके सीसीटीवी से ये फुटेज मिला है। ये वाली शर्ट थी? हाँ शायद। अभिषेक सर आप सही थे, मैट्रेस से सीमेन सैंपल और डीएनए सैंपल मिल गए हैं। लड़की का बलात्कार हुआ था, टोटल 3 लोग थे, गैंग रेप। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे दबी? हाँ पिएगा? नहीं साहब। चल बता, 12 फरवरी को तेरा टेम्पो कहाँ था? साहब याद नहीं है साहब, ये साहब भी पूछ रहे थे मुझे।
अबे दिमाग पे थोड़ा जोर दे, अच्छे से याद कर कि तेरा टेम्पो 12 फरवरी को कहाँ था। उस रात यहाँ पर देवांशी और उसके परिवार को मार दिया गया, मर्डर हुआ है, समझा? और उसमें तेरे टेम्पो का इस्तेमाल हुआ है। वो रात तो मुझे याद है, इसलिए ये भी याद है कि मेरा टेम्पो मेरे पास नहीं था साहब। अबे चमन, वो तो हमें भी मालूम है। कहाँ था तेरा टेम्पो, वो बता। आपका दोस्त हमारा दोस्त, ये लीजिए भैया चाबी। चल घनश्याम, निकल तू। हाँ, तो उस अखिल के साथ घूम रही है। वो लोग खुद को हमसे ऊपर समझते हैं, हमको मारते आए, दबाते आए, और तू उनका बिस्तर गर्म कर रही है। ये दूसरी बिरादरी के लोग हमें दबाते आए हैं और हमारी बहन उनके साथ रिश्ता बना रही थी। इसलिए हमने प्रहलाद भैया से बात की और देवांशी को सबक सिखाया। फिर प्रहलाद भैया के साथ मिलकर पूरा केस अखिल के ऊपर डालने की कोशिश की ताकि उसको भी सबक मिले। अगर समाज सुधारना है ना साहब, तो सबसे पहले अपने ही घर से शुरुआत करना पड़ता। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इन सब का अरेस्ट रिपोर्ट फाइल करो और उस प्रहलाद को उठाओ। अभी अभी सर का फोन आया था, आपको अर्जेंटली भोपाल बुलाया है। अभी तुरंत? और अभी किसी को अरेस्ट करने से मना किया है। मैडम, ये केस तो उलट ही गया है। हाँ, मैं क्लोज करा दूंगा। फालतू में अलग लेवल पर चला जाएगा। वैसे भी मैडम, इलेक्शन का टाइम है। हेलो, सुन, बंदा गांव के देवांशी फैमिली मर्डर केस को रॉबरी बोलकर रफा दफा किया जा रहा है। असली कहानी जाननी? फंदा गांव में हुए हत्याकांड के पीछे के घिनौने सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। 18 साल की देवांशी के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसे मार दिया गया। उसके साथ उसके माँ बाप को भी मौत के घाट उतार दिया गया। असली कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद देवांशी का भाई हरिहर था। देवांशी दूसरी जाति के लड़के को पसंद करती थी, इसलिए उसके भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया था। अभिषेक, अभिषेक क्या हुआ? इतनी रात को फोन किया? मुझे समझ नहीं आ रहा है। जातिवाद के चक्कर में कोई इंसान हैवानियत की इस हद तक गुजर सकता है, सोचा नहीं था यार। मतलब उस देवांशी ने क्या बिगाड़ा था किसी का? उसके माँ बाप को भी मार दिया। किस लिए? क्योंकि वो किसी दूसरी जात के लड़के के साथ प्यार करती थी। अभिषेक, तुम प्लीज इतना मत। वेरी वेरी सॉरी यार। आई नो कि तुम्हारा कॉन्फ्रेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई रियली नीड यू वेरी बैडली। कॉन्फ्रेंस गया भाड़ में। यू कम फर्स्ट। मैं कल सुबह की पहली फ्लाइट से भोपाल आ रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें